क्यों अब तक पकड़ नहीं पाई है? इतनी कमजोर है हमारे बिहार के प्रशासन? या फिर जो पप्पू यादव लगातार पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि निकम्मी है। यहाँ उल्टा हुआ है। परिजन ने जांच की, ढीली पड़ गए सम्राट चौधरी भी। तेवर कहाँ गए उनके? ये डपोर संखी जो दावे होते हैं उनके विरुद्ध ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, तो ये सारे कार्रवाई कहाँ धरे के धरे रह गए। क्या पप्पू यादव से डर है, इसलिए ये पूरा मामला रचा जा रहा है? मतलब कि सिविल कोर्ट को मतलब मिल जाती है धमकी ऐसे वैसे करके। देखिए, पप्पू यादव से डर है या भय है ये मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव ने जिस तरह से फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब प्रथम दिन से उस मामले को जिस तरीके से रेज किया, निर्भया के साथ भी वही होगा जो नबरूना के साथ हुआ, बॉबी के साथ हुआ या जो भी हुआ। आप देख रहे हैं दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ। नमस्कार, माय पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हैं, कैसे मुद्दे को जानने के लिए बैठे हैं जो लगभग महीने भर से जो है सुर्खियों में बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर कहां पर आक्रोश देखा नहीं गया है, चाहे वो महिलागण हो, गांधी मैदान हो, विधान परिषद हो, विधानसभा हो, सभी जगह इस मुद्दे ने एक बड़ा ही आक्रोश पैदा कर रखा था। लेकिन अब इसके बाद इसमें कई अपडेट्स भी आए। देखिए, हम जिस तरीके से बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं ये पूरा मामला जो है नीट छात्रा का है, जहां पर एक लड़की जो अपने सपनों को सजाकर पटना आती है ये सोचकर कि वो पढ़ेगी और नीट का एग्जाम क्रैक करेगी, उसके बाद डॉक्टर बनेगी, लेकिन उसके सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। एक ऐसा दर्दनाक, एक ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है जिसको बताना भी शर्मसार है। और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि इस घटने को 1 महीने से भी ज्यादा हो रहे, लेकिन अब तक एक भी व्यक्ति इसमें गिरफ्तार नहीं हो सका है, एक भी दोषी जो है वो सामने नहीं आ सका है। लेकिन इसके बदले तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। नेतागणों की बहसबाजी, गाली गलौज हो या फिर जो लोग इस पर आवाज उठा रहे उनकी गिरफ्तारी, ये तमाम खबरें सामने आ गई। लेकिन अब तक जिसका इंतजार हमारे साथ साथ आपको भी है कि आखिर कौन है इस पूरे मामले के पीछे, क्यों प्रशासन नहीं पकड़ पा रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट संजय वर्मा जी, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैं एक ही सवाल से शुरुआत करूंगी कि आखिर प्रशासन कहां है, क्यों अब तक पकड़ नहीं पाई है? इतनी कमजोर है हमारे बिहार के प्रशासन? या फिर जो पप्पू यादव लगातार पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि निकम्मी है, निकम्मी प्रशासन है, ये उनका ये कहना सही है? क्योंकि हालात तो लगभग यही देखने के लिए मिल रहा है। तो हम आपसे जानेंगे और विस्तार से जानेंगे इसके पीछे का आखिर क्या है, क्या मामला है, क्यों प्रशासन नहीं पकड़ पा रही है, क्यों प्रशासन इतनी ढीली पड़ी हुई है। देखिए, जो ताज़ा अपडेट है वो ताज़ा अपडेट ये है कि 10 दिन पहले सरकार ने इसको सीबीआई जांच के लिए दिया था। 10 दिन बाद आज सीबीआई ने जांच को अपने हाथ में ले लिया। तो सीबीआई की जो जांच होती है उसके पहले जो प्ली दिया जा रहा है, खास करके मंत्री अशोक चौधरी द्वारा, कि ये जो मामला है इस मामले में जो है ये आरोप लगाया जा रहा था कि सरकार बड़े लोगों को फंसा रही है, सरकार जनता के बीच में दिग्भ्रम फैलाया जा रहा था, जिसके कारण इसको जो है सीबीआई की ओर जांच की ओर दे दिया गया। जबकि आपको मालूम है कि सीबीआई जांच की मांग प्रायः वो लोग करते हैं जिनके साथ घटना घटित होती है, जिनको न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ उल्टा हुआ है। परिजन ने जांच की, सीबीआई से मांग कभी की ही नहीं थी। ये सरकार ने खुद ही आई वास, एक शब्द है, आई वास करने के लिए इसको सीबीआई को सुपुर्द कर दिया, बिना किसी के डिमांड के, या फिर कोई आंदोलन इसलिए नहीं हो रहा था कि आप सीबीआई की जांच कराएं, लेकिन सरकार ने सीबीआई को दे दिया। अब एक सवाल उठता है, मुख्यमंत्री जी की जो कार्य प्रणाली अब तक रही है वो बिहार की पुलिस पर ही निर्भर रहते हैं। उनका मानना है कि हमारी पुलिस दुनिया की सबसे अच्छी पुलिस है और वो बड़े से बड़े जो क्राइम है उसको जो है सुलझा लेती है। लेकिन उसी मुख्यमंत्री के द्वारा बिना किसी हिल हुल के, बिना किसी से किसी का कोई डिमांड का
और वो जो सीबीआई को दे दिए, ये हैरत अंगेज करने वाली ये पहली घटना है बिहार के अंदर। पहली घटना आप कह रहे हैं सर, लेकिन क्या ऐसी बात है कि परिजनों ने तो नहीं मांग की लेकिन सरकार मांग कर रही है? सम्राट चौधरी भी तो भाई जानी मानी बड़ी हस्ती है, लगातार कहते हैं कि भाई हम तो क्राइम सफाया करें, मतलब सफाई अभियान चल रहा है मुजरिमों का। ढीले पड़ गए सम्राट चौधरी भी, तेवर कहाँ गए उनके? ये डपोर संखी जो दावे होते हैं जी कि हम पाताल से ढूंढ निकालेंगे, जी अपराधियों को बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, तो ये सारे कार्रवाई कहाँ धरे के धरे रह गए। वही तो सवाल उठता है सर। तो सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी जी, यदि आपको अपनी पुलिस पर इतनी ही भरोसा थी, तो आपके पुलिस ने अभी तक एक परिंदा भी नहीं मारा। मीन्स की जो है, जो घटनाएं घटी उस घटना में आज तक कोई भी दोषी नहीं पकड़ा गया। आखिर वजह क्या है? घटना पिछले महीने की 5 तारीख को है। वो लड़की जो है 5 तारीख को जो है उस परिस्थिति में मिली आपका हॉस्टल से, जब उसके साथ कुछ हो गया था। मैं उन शब्दों को मतलब अपने मुख से बोलने में भी शर्म महसूस करता हूँ कि एक लड़की के साथ, जिसको हम कह सकते हैं कि दरिंदगी हुई, और उस दरिंदगी के बाद उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, और उसके बाद जो पुलिस का जो रवैया रहा, खासकर शास्त्री नगर थाना, 5 तारीख को घटना घटती है, 9 तारीख को उसका एफआईआर लिया जाता है। उसके बाद उसके ही वर्षन के आधार पर वो जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसके पहले डॉक्टर सहजानंद के क्लिनिक में उसका इलाज होता है उस लड़की की, और फिर प्रभात मेमोरियल में इलाज होता है। तो सहजानंद जी, यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा था या समझ के भी ना समझ थे, तो बिहार के अंदर मौजूदा सरकार में कई अच्छे अच्छे अस्पताल पटना के अंदर बनाए गए हैं। वो अस्पताल है पीएमसीएच, जो सबसे मॉडर्न अस्पताल है, आईजीएमएस है, एम्स है। ऐसे सरकारी अस्पतालों को छोड़कर आपने प्रभात मेमोरियल में उस बच्ची को उस जख्मी अवस्था में, उस गंभीर अवस्था में आपने क्यों भेज दिया? तो ये सबसे बड़ा सवाल जो है, सहजानंद जो आईएमए के चिकित्सक के जो यूनियन के अध्यक्ष हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई? उन्होंने क्या किया? प्रभात मेमोरियल के सपोर्ट में उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली। चिट्ठी ये लिख डाली कि प्रभात मेमोरियल मेडिकल का जो है, उसके डॉक्टर को जो है क्या करना चाहिए, तो उनको जो है अंगरक्षक दिया जाए, बॉडीगार्ड दिया जाए। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तो फिर आप उसके समर्थन में क्यों है? तो ये डॉक्टर सहजानंद का जो प्रश्न है, उससे सब पुलिस ने क्यों नहीं पूछताछ की? आप क्यों? उसके बाद आइए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इलाज किया, उसने जो है कोई अधिकार है? आपको पता है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल जो होता है, किसी की मौत के बारे में कोई सर्टिफिकेट दे ही नहीं सकता है। तो जब सर्टिफिकेट नहीं दिया, और उसके सर्टिफिकेट के आधार पर पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा ने जो बयान दिया, आपको भी पता है उसने क्या कहा? कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है, सामान्य घटना है। थोड़ी दिन बाद ही एकदम पूरा बयान चेंज हो जाता है। बताइए आखिर क्यों ये कहना क्यों पड़ा कि सामान्य घटना है और लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ है? और उनके साथ जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एएसपी हैं, जो उसी तरह का बात बोलते रहे लगातार, मिस्टर अनुभव कुमार, उन्होंने भी वही कहा, रोशनी कुमारी ने वही कहा। और फिर जांच के क्रम में जब बातें आगे बढ़ी, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसकी पुष्टि की, एफएसएल ने पुष्टि की। उसके बाद जो है एसआईटी गठित की गई। एसआईटी के बाद उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन एसआईटी जो है क्या किया, वो जो है दुष्कर्मियों के जगह वो पीड़िता के परिजनों को ही घेरे में ले ली, संदेह के घेरे में, आरोप के घेरे में। मतलब कि लड़की तो चली गई, अब उसके बाद जो उनके जो परिजन थे,
जो रो रख रहे थे, बिलख रहे थे, जिन्होंने सपना सजोया था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, उनके माता पिता मामा इन लोगों को प्रताड़ित करने लगा। हाँ, बिल्कुल। उनका डीएनए टेस्ट लिया गया, 12 बजे 1 बजे रात को उनको परेशान किया। तो ये पटना पुलिस की ये कौन सी कार्यशैली है? हाल में मैंने फिर सुना कि उनके चाचा को लिया गया। मतलब कि उसका मानना था एक थ्योरी कि जो है उसके साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेवार इसका परिवार है। तो आप तो सवाल उठा रहे हैं उनके माता पर, उनके पिता पर, भाई बहन का रिश्ता पर, चाचा पर, मामा पर। ये जो है मतलब चारित्रिक कलंक लगाने का काम बिहार की पुलिस ने किया उस केस के जांच के मामले में। और जांच के नाम पर क्या किया? जब एसआईटी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो फिर सीआईडी ने हस्तक्षेप किया। और जब सीआईडी ने हस्तक्षेप किया तो सीआईडी ने पाया कि एसआईटी ने गलत किया है। सीआईडी ने उससे 59 पॉइंट्स पर उससे सवाल किया और जिसका जवाब एसआईटी नहीं दे पाई। उसके बाद जो ये जो चित्रकूट नगर थाना की जो इस थाना प्रभारी थी, उनको सीनियर एसपी के कक्ष में बुलाया गया। उनसे भी पूछताछ हुई, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मिला जुला कर ये कहें कि इतने दिनों तक की कार्रवाई एकदम जैसे लग रहा था लीपा पोती करना है तो लीपा पोती करना है। इस बीच पप्पू यादव जो शुरू से लेकर अंत तक, हालांकि एमपी बहुत सारे होते हैं लेकिन पप्पू यादव होना बड़ा मुश्किल काम है। ये सवाल भी बहुत बड़ा वो होता है कि पप्पू यादव का भी आज मैंने सुबह सुबह एक पोस्ट देखा, लिखा था उसमें कि इत्तेफाक है या फिर साजिश, इस तरीके की पोस्ट थी। वहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जब जब मेरी बारी आ रही है कोर्ट में जाके मतलब बेल लेने की, तब तब धमकी मिल जाती है सिविल कोर्ट को। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार फिर से उनके शब्दों से प्रशासन पर सवाल उठ गए कि भैया ये प्रशासन क्या कर रही है, 7 बार आपको मिल गया है मतलब धमकी और प्रशासन शांत बैठी है, वो भी सिविल कोर्ट को जो पूरे न्याय को देख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि सचमुच पप्पू यादव को इस केस से मतलब इस पूरे मुद्दे से दूर रखने की कोशिश की जा रही, क्योंकि लगातार और कहीं कि उनके बाद से इनके सवाल जो है और ये आंदोलन जो और ज्यादा बढ़ा, मतलब पटना से दिल्ली तक पहुंचा। तो क्या पप्पू यादव से डर है, इसलिए ये पूरा मामला रचा जा रहा है, मतलब कि सिविल कोर्ट को मतलब मिल जाती है धमकी ऐसे वैसे करके? देखिए, पप्पू यादव से डर है या भय है ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि पप्पू यादव ने जिस तरह से फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब प्रथम दिन से उस मामले को जिस तरीके से रेज किया और एक एक इंफॉर्मेशन जो है सो जनता के बीच में रखा, उस पर आंदोलन किया, मतलब पुलिस को नाको दम कर दिया, पुलिस को नाको दम कर दिया। सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, उन्होंने पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई। पार्लियामेंट में आपने देखा कि किस तरीके से वो बैनर पोस्टर लगा करके जो है दिल्ली में। तो इस तरह से ये जो बिहार का जो मामला था एक प्रकार से निर्भया के साथ अन्याय का मामला था। उस अन्याय के मामले पर इस देश का जो मीडिया था वो चुप था, उन्होंने मजबूर कर दिया इस पर बहस करने के लिए। तो एक बड़ा किरदार कह सकते हैं कि पप्पू यादव आगे भी कुछ करते। उनको लगा कि हमारे जो है जो सोची और समझी जो रणनीति है किसी को बचाने की, हालांकि सरकार कहती है कि हम न तो किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, लेकिन इस प्रकरण में तो बचाया जा रहा था। अब किनको बचाया जा रहा था यह जानकारी तो एसआईटी को होगी, सीआईडी को होगी कि उनके पास वे नाम आए कि नहीं आए, उसमें कौन से लोग शामिल थे, कौन संलिप्त था, उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें कितने लोग थे, डॉक्टर जो था सतीश उसकी क्या भूमिका थी, सीनियर एसपी ने क्यों उस तरह का बयान दिया, ये अनुभव कुमार ने क्यों बयान दिया, ये सारे जो तथ्य हैं इस बात को प्रमाणित करती है। ये कहीं न कहीं बिहार की जो पुलिस है उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो सोच है, वो उसकी जो जांच की जो दिशा है वो जो है लीपापोती से ज्यादा कुछ नहीं था। और इस बीच आप जानते हैं कि वो जो लड़की जिस बेड पर थी उस बेड को डिटर्जेंट से धो दिया गया, उसके अंडर गारमेंट पर क्या मिला दुनिया को सबको पता है। तो आप समझ लीजिए कि इस लोम हर्षक
हृदय विदारक घटना में भी ये जो राजनीति करने वाले जो लोग हैं उनके कितने चमड़ी मोटे हो चुके हैं कि वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये चीज उनके साथ हो जाए तो क्या फिर जो वो बोल रहे हैं क्या उसी तरह की बातें बोलते रहेंगे। अब रही बात की सीबीआई जांच, तो सीबीआई जांच आपने दिया है, जनता ने कहीं डिमांड नहीं किया था। और सीबीआई जांच का मतलब क्या होता है? आप नवरूणा कांड देख लीजिए, क्या हुआ आज तक। ब्रह्मेश्वर मुखिया कांड देख लीजिए, क्या हुआ अब तक। बॉबी हत्याकांड देख लीजिए, क्या हुआ अब तक। यहाँ जितने सारे कांड हैं वो सारे कांड में आज तक सीबीआई अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, अनुसंधान जारी है। ये कहा जाता है कि मतलब सीबीआई के रिकॉर्ड में, तो क्या मतलब है ये न्याय। और दूसरी बात, जब उनके परिजन को डीजीपी विनय कुमार ने बुलाया था अपने यहाँ, उसके बाद परिजन ने आकर क्या कहा कि जो है सो हमको न्याय पर भरोसा नहीं है, और उन्होंने धमकी दिया कि जो है सो आप को दे देते हैं सीबीआई, 2 साल तक भटकते रहना। अब समझ लीजिए क्या है, बिहार के जो पुलिस के जो मुखिया हैं अगर इस तरह की बात करते हैं तो क्या समझ में आता है। इसलिए मुझको लगता है कि शायद ही इस निर्भया को सीबीआई के माध्यम से कोई न्याय नहीं मिलेगा, पूरा लीपापोती होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम में ऐसा सड़ांध भर गया है कि जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। और मुझको बहुत अफसोस है कि निर्भया के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। एक और सवाल हमारा आपसे रहेगा कि ये जब मामला उठा था तो बीच में कहीं ना कहीं दबने लगा था, ठीक है। उस वक्त प्रशांत किशोर वो बड़े उभरे उभरे नजर आ रहे थे, लगातार मिलना, मतलब डीजीपी वगैरह से मिलना, प्रशासन के प्रति वो करना, इवन जहां पर ये पूरी घटना हुई थी वहां पहुंचना, उनके परिजनों से मिलना। 4-5 दिन तो बहुत बेहतर चला, लेकिन अब उसके बाद प्रशांत किशोर वो कहाँ चले गए? देखिए, ये जो पॉलिटिशियन है, मैंने क्या कहा कि पप्पू यादव होना अपने आप में बड़ी बात है। इस देश के अंदर कितने एमपी हैं? 554 या 45, लेकिन पप्पू यादव कोई है क्या? आप देख लीजिए, दिल्ली जाइए, पप्पू यादव का जो घर है आपको मालूम पड़ेगा कि छोटा पीएमसीएच है। वहाँ बिहार से गए लोगों को इलाज कराया जाता है एम्स में, और उसके बाद बाजाबता उनको जो है घर पर सेवा सत्कार करके तब तक रखा जाता है जब तक ठीक नहीं होते। तो ये जो प्रशांत किशोर गए तो विजय सिन्हा भी गए थे। और मजेदार तथ्य और देखिए, जो अशोक चौधरी कहते हैं कि ये मामला जो है ये हो गया था, उसमें कंफ्यूजन हो गया था। तो एक बात बताइए मुझको, डीजीपी कौन जात? भूमियार। सीनियर एसपी भूमियार, शाहजहान भूमियार, है ना। उसके बाद अनुभव कुमार एएसपी भूमियार, पीड़िता भूमियार। जब इतने सारे एक ही जाति के लोग थे, जो पीड़िता थी, क्या जातिवाद हो रहा था क्या यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है जातीय जो है कलर दे करके कहीं न कहीं से इस केस को दबाया जा रहा था। और वही हुआ भी, वही हुआ। एक अंतिम और आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांग की थी सीबीआई की, ठीक है, सीबीआई के हाथ में केस मिल भी गया और स्पेशल केस के नाम से मिला है। बस अंतिम सवाल ये रहेगा कि सीबीआई के पास केस गया है, सीबीआई कुछ कर पाएगी क्या? वो थोड़ी बहुत भी उम्मीद, या यूं कहे कि जो लोगों के बीच में प्रशासन को लेकर थोड़ी सी उम्मीद है, थोड़ी सी जो विश्वास है, वो बना पाएंगे? या फिर यूं कहे तो समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं कि वो भी वही मैंने अभी कहा, नवरूणा कांड, बॉबी हत्याकांड, ब्रह्मेश्वर मुखिया कांड और भी बहुत सारे कांड, 1 दर्जन बिहार के कांड को सीबीआई जांच कर रही है पिछले 10 वर्षों से। और उन कांडों का असर क्या है? स्पेशल लगा देने से क्या हो जाएगा? एक बात बताइए कि जो है मतलब आज कोई कांड हुआ और 3 महीने के बाद सीबीआई जांच करेगी, उसको बताओ कि एविडेंस क्या मिलेगा? तब तक क्या वो साक्ष्य सबूत सही सलामत रह पाएगा? तो जांच किस आधार पे सीबीआई करेगी? सीबीआई कोई भगवान तो होता नहीं है। जब आपकी लोकल पुलिस जिस चीज को जान रही थी, जिसका तथ्य सबूत
सब कुछ आपके पास मिल गया था, फिर आपने जो है जांच को सीबीआई को देने का जरूरत क्यों समझा? इट मीन्स कि आप भाग रहे हैं। जो बिहार पुलिस है, ये बिहार पुलिस के नाम पर जो है ये एक प्रकार से कहिए कि ये जो है कायरता का धब्बा लगा रहे हैं। क्यों कायरता कर रहे हैं? ये जो है इस बिहार में कितने करोड़ लोग हैं? 14-17 करोड़ लोग हैं। जिस पुलिस पर 17 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो पुलिस एक बच्ची के साथ जघन्य घटना और मौत का जो कल्पित था उसको नहीं खोज पाई, तो सीबीआई क्या करेगी? नहीं कुछ कर पाएगी। और मान लीजिए इस निर्भया के साथ भी वही होगा जो नबरूना के साथ हुआ, बॉबी के साथ हुआ, या जो भी हुआ। आप देख रहे हैं दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ। ये भी सवाल एकदम पूछने लगे। 6 साल मतलब बड़े हो तो थोड़ा सा 6 साल की बच्ची, उस मासूम की क्या गलती होगी? और आसपास के ही लोग होते हैं सर, आसपास के ही लोग होते हैं। चलिए ठीक है, नीट मामले में एक चीज समझ में आता है कि कोई बड़ी हस्ती होगी। वो 6 साल की बच्ची, उसका किसी कोई अपना परिजन ही था, उसको भी प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। देखिए, जब कोलैप्स करता है न विधि व्यवस्था, तो अपराधियों का मन बढ़ता है, मनचलों का मन बढ़ता है, तस्करों का मन बढ़ता है, माफियाओं का मन बढ़ता है। और ये जो मिजाज बढ़ता है, इसका मतलब है कि उसको पुलिस से भय नहीं है। आप लाख कहते रहिए कि हम पताल में खोज निकालेंगे, आप लाख कहते रहिए कि बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन कानून का शासन है तो कानून का इकबाल कहाँ है? और अगर कानून का इकबाल है तो फिर निर्भया का कातिल कहाँ है? और कानून का अगर भय है तो मेरा सवाल है कि फिर जो है निर्भया के मौत के जिम्मेदार अधिकारी, सीनियर एसपी, एसपी सहजानंद, डॉक्टर सतीश, इन लोगों को पुलिस ने क्यों नहीं पूछताछ किया? क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हुई? क्या आप एकमात्र एक दरोगा जो चित्रगुप्त नगर की थाना प्रभारी थी, उसको आपने क्यों ये कर दिया सस्पेंड? और सस्पेंड कोई सजा तो होती नहीं, आपको पता है। आपको पता है कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट। 2 महीने के बाद फिर चित्रगुप्त नगर के बाद पता चलेगा, फिर कंकड़बाग की थाना प्रभारी बढ़ गई। तो इस तरह से आप कानून को आप क्या समझ रखे हैं? मुझको कहने में खराब लगता है। आपको कानून को कोठा बना दिया है क्या? कानून का आपने कोठा बना दिया है कि आपके इशारे पर नाचते रहेगी, अठन्नी फेंके, चमन्नी फेंके और नाचो। इस तरह से यहाँ एक निर्भया नहीं, महीने भर के अंदर अगर आप दृष्टि दें तो कई निर्भया के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है। और इसको हम कह सकते हैं जो लुका छिपी का जो खेल खेल रहे हैं, वो बेशर्मी और निर्लज्जता का हद पार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हमारे सीनियर पत्रकार हमारे साथ थे, तो जाहिर सी बात है खबरों की चीर फाड़ तो हमने कर ही ली। कई बात है, कई खुलासे आपके सामने किए, चाहे वो शुरुआत हो या फिर अभी प्रेजेंट की जो भी अपडेट्स हो, सब कुछ आपके सामने लेकर आ चुके हैं। और क्या कुछ माहौल है बिहार में प्रशासन और सरकार का, ये भी आपके सामने रखा। और साथ ही साथ पप्पू यादव, इनके भी मुद्दे को लेकर आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए, एक आखिरी उम्मीद सीबीआई नजर आ रही है। हालांकि सर की तरफ से तो यही कहना है कि ये भी गुड़ गोबर ही हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, छोटी सी उम्मीद बिहार की प्रशासन पर या यूं कहे तो न्याय विभाग पर हम अब भी कर रहे हैं। और इसके बाद जो कुछ भी अपडेट्स आएंगे, सबसे पहले सबसे सटीक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं स्वेक्षा, और बने रहे माईपीडीएस समाचार के साथ।